ध्यान देंगे इस साइंस की पीरियड में प्राणियों में पोषण जो कल चैप्टर चल रहा था उसी पर चर्चा करते हैं। इसके मुख्य प्रश्नों पर, पीछे जो दिए गए अभ्यास प्रश्नों पर, और एक प्रश्न करके बताता हूँ, उसका आंसर आप लोग लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। पहला क्वेश्चन, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं 4, ये खाली स्थान है, समझते जाइए और आप अपने विवेक से भरते जाइए। जैसे पहला क्वेश्चन है, मानव पाचन के मुख्य चरण एवं हैं। तो सोच सकते हो इसमें रिक्त स्थान भरा जाएगा अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। खा क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। तो क्या की जगह यहाँ भरेंगे आप रिक्त स्थान में यकृत, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गा नंबर, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं का स्राव होता है जो भोजन प्रक्रिया करते हैं। तो आमाशय में काय का स्राव होता है, आमाशयक रस का, तो आमाशयक रस भरेंगे यहाँ। इसी प्रकार क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो कहलाते हैं। इसमें रसांकुर, आप जानते हैं रसांकुर भरा जाएगा। अमीबा अपने भोजन का पाचन में करता है, क्या करता है, इसमें आएगा खाद्य धानी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए, या इसके आगे सत्य असत्य लिख दीजिए। पूरा वाक्य लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर पीछे लिखेंगे, सत्य है या असत्य है। पहला क्वेश्चन, मंड का पाचन आमाशय से प्रारंभ होता है, ये गलत है, असत्य भरेंगे। अगला क्वेश्चन, जीभ लाला ग्रंथि, ये लाला ग्रंथि जो लिखा है इसको लार ग्रंथि लिख सकते हो। लार ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, ये सत्य है। अगला देखें, पित्ताशय में रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, सत्य है ये। अगला है, रूमने टेट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ये सही है, सत्य भरेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प पर टिक का निशान लगाएं। नंबर का, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन किस अंग में होता है, वह है, इसका आंसर क्षुद्रांत। अगला देखें, जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है, वह है बृहत आंत, चौथा नंबर सही है। इसमें अगले क्वेश्चन में कॉलम ए में दिए गए कथनों का मिलान बी में दिए गए कथनों से कीजिए। क्वेश्चन ऊपर दिया है और आंसर इसके हम नीचे दे रहे हैं, इसको आप लिखेंगे। कॉलम नंबर ए में दिया है खाद्य घटक, इसका मिलान करेंगे पाचन के उत्पाद से। कार्बोहाइड्रेट, इसका मिलान करेंगे शर्करा से। प्रोटीन, एमिनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, इस प्रकार से इस क्वेश्चन की पूर्ति करेंगे। अगला है, दीर्घ रोम क्या हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य क्या हैं। तो उत्तर पहला है, क्षुद्र आंत या छोटी की आंत की भीतरी दीवार पर हजारों उंगली जैसी रचनाएं उभरी रहती हैं, उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं, इनको रसांकुर भी कहते हैं। दूसरा है, ये कहाँ होते हैं, तो ये क्षुद्रांत में होते हैं, क्षुद्रांत भरेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है, इसका आंसर है ग्लूकोज शर्करा का सरल रूप है जिसे पाचित करना बहुत ही आसान है
और यह तुरंत ही आंतों द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 6, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? आंसर, पित्त का निर्माण यकृत में होता है और इसका संग्रहण पित्ताशय में होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण बताइए। इसका आंसर लिखेंगे, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेलुलोज है जिसका पाचन मनुष्य नहीं करता है। यह सिर्फ रूमिनेट या मवेशी द्वारा ही इसका पाचन होता है। इसका कारण यह है कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इसका पाचन रूमिनेंट्स कर सकते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत एवं बृहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जहां भोजन के सेलुलोज का पाचन यहां पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। 9वां क्वेश्चन है, आहार नाल के कौन कौन से भाग द्वारा भिन्न क्रियाएं संचालित होती हैं? नंबर 1 है पचे भोजन का अवशोषण। कहाँ होता है ये? क्षुद्रांत में। नंबर 2 भोजन को चबाना, इसमें भरेंगे मुंह। जीवाणु नष्ट करना, आमाशय। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है? इसमें भरेंगे क्षुद्रांत। मल का निर्माण कहाँ होता है? बृहदांत। क्वेश्चन नंबर 10, मानव एवं अमीबा के पोषण में कोई एक समानता एवं अंतर लिखिए। तो इसमें पहले समानता लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग, फिर इसमें अंतर लिखेंगे। समानता में लिखिए, ये दोनों ही विषम पोषी पोषण करते हैं क्योंकि दोनों में ही सभी क्रियाएं होती हैं जिनमें खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। साथ ही साथ इनमें अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन आदि भी होता है। अब लिखेंगे अंतर। अमीबा में पाचन क्रिया बहुत ही सरल है जबकि मनुष्य में बहुत ही जटिल है। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चन आपके होते हैं पूरे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राणी अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? उत्तर है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों में प्रारंभ करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? आंसर है, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर लिखेंगे, पाचन रस जटिल पदार्थों को उनकी सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल एवं संबंध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में पाचन क्रिया किस प्रकार होता है? आंसर लिखेंगे, हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार नाल का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है तथा आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर के गुदा तक जाती है। अगला क्वेश्चन, आहार नली को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है, आहार नली को मुख्यतः 6 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 मुख गुहिका, नंबर 2 ग्रास नली या ग्रासिका, नंबर 3 आमाशय,
उसके बाद क्षुद्रांत या छोटी आंत, उसके बाद बृहतांत या बड़ी आंत, और उसके बाद मलाशय से जो रचना जुड़ी होती है वो है गुदा। अगला क्वेश्चन, अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। हम जीभ का उपयोग किन किन तरह से करते हैं? हम जीभ का उपयोग किस किस तरह करते हैं? इसका उत्तर है हम बोलने में जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह भोजन में लार को मिलाने में कार्य करती है तथा निगलने में सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता लगता है और ये इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार का वेब स्वाद का पता लगता है। अगला क्वेश्चन, जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपको खांसी, हिचकी और चुटन का अनुभव क्यों होता है? इसका आंसर है कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं आपको हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। ये खाद्य कणों वेब ग्रास नली में प्रवेश करने वेब कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय और आंतरिक अस्तर शतहद को क्या क्या रस स्रावित करता है? आंसर है आमाशय का आंतरिक अस्तर शतहद को स्मेशल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा रस स्रावित करता है। इसके बाद है, क्षुद्रांत्रा कितने मीटर लंबी होती है? इसकी लंबाई 7.5 मीटर होती है। ये एक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। यकृत किस रंग की ग्रंथि है? यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर वेब ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण वृद्ध और अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय किस रंग की बड़ी ग्रंथि है और इसके नीचे स्थित होती है? किसके नीचे स्थित होती है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के वेब ठीक नीचे स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस किन तथ्यों पर क्रिया करता है तथा इनको किस रूप में परिवर्तित करता है? आंसर देखेंगे, अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आगे लिखिए, आंशिक रूप से पचा भोजन किस भाग में पहुंचता है और आंत्र रस पाचन क्रिया को क्या कर देता है? आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्रांत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अगला है, भोजन को ग्रास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाता है? भोजन निगलने वेब समय एक माशर रचना वाल्व का कार्य करती है जो ग्रास नली को ढक देती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन वेब कण घास ग्रास नली में प्रवेश कर जाते हैं, इससे हमें घुटन का अनुभव होता है और हिचकी भी आने लगती है। इस प्रकार ये आपके क्वेश्चन और अभ्यास प्रश्नमाला पूरी हुई है। इस पर आप ध्यान रखेंगे, इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर याद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। कल शेष भाग आप कल के पीरियड में देखेंगे।